मेरा बेटा कैसा है ये मेरे संस्कार की परीक्षा है। शर्मा, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। रिटायर हो चुके हो, यही रहो। ये सब कुछ बेच के कहाँ अपने लड़के के पास जा रहे हो? गुप्ता जी ने अपने 40 साल पुराने दोस्त शर्मा के इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होने के फैसले पे ऐतराज जताते हुए कहा। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, भाई गुप्ता, बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता। जिंदगी के पूरे दिन तो उन्हें पालने पोसने में लगा दिया। अब जिंदगी की आखिरी कुछ सामें बच्चों और उनके बच्चों के साथ भी ना बिताने को मिले तो क्या फ़ायदा। वैसे भी अब हम और तुम्हारी भाभी दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे हैं। बेटे के पास रहेंगे तो वो ख्याल रखेगा। रात बिरात दवा दारू के लिए भागना अब मुझसे नहीं हो पाता। भूल गए वो रमन लाल का क्या हश्र किया था उसके बेटे और बहू ने। वो भी तुम्हारी तरह सब कुछ बेच के गया था, खाली हाथ लौटा और अब दोनों बूढ़े बुढ़िया यहीं किराए पे रह रहे हैं। गुप्ता ने तीखे स्वर में ऐसे कहा मानो उन्हें कोई अपना पुराना जख्म याद आ गया हो। नहीं भाई गुप्ता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पता है जब उसकी नौकरी लगी थी उसने हमारे पैर छूते हुए कहा था कि पापा मम्मी, ये आप लोगों के कारण ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पाला है। गुप्ता, वो और मेरी बहू बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है वो हमारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। शर्मा जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले। गुप्ता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मुगालते में हो शर्मा, ये आजकल के लड़के बहुएं माँ बाप को नौकर बना के रखते हैं। ऐसी बेतुकी बातें तुम मुझसे तो मत ही करो। अंकल से काम लो। तुम पश्चिम में सूरज उदय होने जैसी बात कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। ठीक है यार, कुछ हुआ तो तेरा घर तो रहेगा ही ना मेरे लिए। वैसे ये मेरे बेटे की नहीं, मेरे दिए संस्कारों की परीक्षा है। अब देखना है कि क्या मैं इसमें पास होता हूँ या फिर। शर्मा जी गुप्ता से गले लगते हुए भावुक स्वर में बोले और फिर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। आज शर्मा जी को दिल्ली आए 1 साल हो गया। उनके बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं। वे दोनों अपनी अपनी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। शर्मा और उनकी पत्नी घर में अपने पोते के साथ खेलते जिंदगी की शामें सुख से बिता रहे हैं। पापा, एक खुशखबरी है, मुझे कंपनी से बहुत बड़ा ऑफर मिला है। मैं अपनी कंपनी से 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। IT इंडस्ट्री में ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ, कहने से पहले सोचा आपसे पूछ लूँ। शर्मा जी के बेटे राघवेंद्र ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई। शर्मा जी ने गदगद होते हुए कहा, वाह बेटा, ये तो बहुत फ़क्र की बात है। तेरे पापा मम्मी तो कभी यूपी के भी बाहर नहीं निकले और हमारे बेटे को सीधे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। सब जगदम्बा की कृपा है। जाओ, ज़रूर जाओ बेटा। राघवेंद्र अमेरिका चला जाता है। उसके पीछे शर्मा जी की बहू वैदेही ने उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से संभाल ली और 3 महीने यूं ही बीत गए। एक दिन शर्मा जी के बेटे का अमेरिका से फ़ोन आता है, पापा, आपको याद है एक बार संगम के मेले में एक हवाई जहाज़ वाला बड़ा सा झूला लगा था, वो जिसका चार्ज एक आदमी के लिए 200 रुपये था। उस वक्त उसमें कई बच्चे अपने अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के झूल रहे थे। मैंने भी आपसे जिद की थी कि मुझे आपके साथ बैठना है, पर आपने मुझे किसी और अंकल के साथ बिठा दिया था। मैं झूले में बैठा तो था, पर बाद में आपसे बहुत गुस्सा हुआ था कि आप साथ में क्यों नहीं बैठे थे। पर बड़े हो के मुझे समझ आ गया था कि आपके लिए उस समय 2 रुपये भी बहुत होते थे। राघवेंद्र का गला रुक आया। उसने आगे कहा, पापा, मेरी अमेरिका से वापसी का समय पास आ रहा है, आप मना मत करना। मैंने वैदेही को सब समझा दिया है, वो वीज़ा टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर लेगी। आप और मम्मी वैदेही और कुशेंद्र के साथ अमेरिका घूमने आ जाओ।
वापसी हम सब साथ में करेंगे। मैं इस बार अपने मम्मी पापा के साथ सच के हवाई जहाज में बैठना चाहता हूँ। राघवेंद्र की बात सुनकर शर्मा जी के गाल आंसुओं से भीगे चले जा रहे थे। वेदही उनके पास खड़ी थी। उसे फोन पकड़ा के वो घर के मंदिर में माँ अम्बे के पास नैनों में भर आए जल का अर्पण करने चले गए। आखिर वो दिन भी आता है जब शर्मा जी सब परिवार अमेरिका में राघवेंद्र के पास पहुंच जाते हैं और रात में आराम करने के बाद वहां की पहली सुबह देख रहे होते हैं। वो राघवेंद्र से इलाहाबाद गुप्ता का नंबर मिलाने को कहते हैं। हेलो, कौन? अरे हाँ शर्मा, बोल, कैसा है? सब ठीक तो है? बड़े दिनों बाद याद आई। इलाहाबाद में संगम के पश्चिमी किनारे पर सूरज डुबोते हुए गुप्ता ने एक सांस में कहा। इधर शर्मा ने अमेरिका से कहा। सब ठीक है गुप्ता, अमेरिका में हूँ, अपने बेटे के साथ पश्चिम में सूरज को उगता देख रहा हूँ।